हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन की एनालिसिस करेंगे जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आ रही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस जॉब पोस्ट के एप्लीकेंट के लिए एक मैसेज दिया है। वो मैसेज मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा। तो वो मैसेज कुछ इस तरह है: भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकाल किसी और अवसर जैसा नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है, राष्ट्र को सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता, जहां आपके निर्णयों का देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको ऐसे वातावरण की तलाश है जो आपको निरंतर सीखने के प्रोत्साहित करता है, समान अवसर का तथा एक सहयोगी मानव संसाधन का वातावरण प्रदान करता है और साथ ही एक आकर्षक आय संरचना भी प्रदान करता है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक में स्वागत है। सो स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे जो इस फॉर्म को फिल करने का जो तरीका है वो केवल ऑनलाइन मोड में ही ये फॉर्म फिल होगा। ऑफलाइन मोड की इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, केवल आप इसको ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। और फिल करने का जो लिंक होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म को फिल करने का डेट है, यानी 28 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 टाइप की पोस्ट है, तीनों पोस्ट की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। यहाँ पे जो पहली पोस्ट है हमारी अधिकारी ग्रेड बी सामान्य जनरल, उसमें फेज 1 और फेज 2 है। इसमें फेज 1 एग्जाम 6 मार्च को होगा। जो स्टूडेंट इस फेज को क्वालिफाई करेंगे उनका फेज 2 का एग्जाम 1 अप्रैल को होगा। ठीक। फिर यहाँ पे जो अधिकारी ग्रेड बी है जिसमें कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 भी होगा। सेम चीज पोस्ट नंबर 3 में है, यहाँ भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल पोस्ट कितनी है। तो हमारे जो अधिकारी ग्रेड बी समान पोस्ट है वो टोटल 270 है, और सेकंड नंबर वाली पोस्ट हमारे पास है 29, और थर्ड नंबर वाली पोस्ट है हमारे पास 23। हर पोस्ट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये नंबर है। इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है, सेकंड नंबर की पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है, और थर्ड का कुछ अलग है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी तीनों पोस्ट है उनका सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। और यहाँ पे जो इन्होंने दिया है 35,150 रुपीज़। और यहाँ पे अनदर अलाउंस भी है, जैसे महंगाई भत्ते, स्थानीय भत्ते, मकान किराया भत्ता, परिवार भत्ता, ग्रेड भत्ता। ये सब मिला के आपको करीब 83,000 रुपीज़ पहली मंथ की सैलरी होगी, जो कि सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जॉब बहुत ही अच्छी है। और अगर बैंक द्वारा आपको आवास नहीं मिलता है तो उसके लिए भी आपको मूल वेतन का 15% किराया आपको बैंक देगी रहने के लिए। ठीक स्टूडेंट। और यहाँ पे अनुलाभ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर था उसके अलावा जो आपको यहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी, उसमें यहाँ पे उन्होंने के लिए बोला है कि जैसे वाहन के मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, समाचार समाचार पत्र के लिए, टेलीफोन के लिए, पुस्तक के लिए, आवास की फर्निशिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध होगी। और यहाँ पे आपको और भी जो चीज़ें दी हुई हैं कि आवास कार्ड, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुएं, पर्सनल कंप्यूटर आदि को खरीदने के लिए कुछ कम ब्याज दरों में आपको ऋण भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है इस जॉब का, ये भी बहुत अच्छा है। तो अगर स्टूडेंट आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर से ज़रूर इस जॉब को भरिए। इसमें फैसिलिटी और सैलरी दोनों बहुत ही अच्छी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एज है आपका वो मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। और जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमफिल या पीएचडी की डिग्री ली हुई है उनके लिए इन्होंने एज क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशन दिया है। यहाँ पे आपके लिए 32 और 34 एज होनी चाहिए, यानी कि एमफिल स्टूडेंट के लिए 32 और पीएचडी स्टूडेंट के लिए 34 ईयर। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। ठीक, यानी 35 ईयर। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, यानी ओबीसी के लिए जो
मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होगा वो 33 ईयर का होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी मांगा है। तो हमारी पहली पोस्ट है जनरल पोस्ट, उसके लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है 60% के साथ, यानी कोई भी आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है और 60% के साथ अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पर इन्होंने कुछ जगह पे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है SC ST और PWD कैंडिडेट को 50% के इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, यानी PWD SC ST कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम परसेंटेज है वो है 50%। और कोई अगर PG स्टूडेंट है उसके लिए इन्होंने न्यूनतम मार्क्स जो रखे हैं वो है 55%। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगाई है कि आपका हर सेमेस्टर में या हर ईयर में 55% होना चाहिए PG में, तब तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि CA की परीक्षा पास कर चुका है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और यहाँ पे इन्होंने एक और यहाँ पे एलिजिबिलिटी डाला हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऐसा कोई भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जो स्नातक के बाद किया गया हो, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद PG किया है, PG के केस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है 2 साल का, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट यहाँ जो सेकेंड नंबर की पोस्ट है उसमें इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगा है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो 50% के साथ होना चाहिए और किसी एक सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र, अर्थमिति यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से अगर आप 55% के साथ PG हैं तो आप इस फॉर्म को सेकंड नंबर वाली पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और साथ में आपको इन्होंने मांगा हुआ है कि 55% के साथ आपका MBA या PGDM होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है चरण 1 यानी फेज 1, फेज 2 और साक्षात्कार इंटरव्यू। यानी जो आपकी पहले नंबर वाली पोस्ट थी उसमें आपको केवल फेज 1 फेज 2 का एग्ज़ाम पास करना है, जबकि पोस्ट नंबर 2 और पोस्ट नंबर 3 के लिए आपको फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू तीनों पास करना होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने सेंटर का कुछ लिस्ट दिया है, ये हर स्टेट के जो मेन सिटी है वहाँ पे इन्होंने सेंटर दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से अपना सेंटर भर सकते हैं। और जो सेंटर है वो फेज 1 के लिए कुछ और है, फेज 2 के लिए कुछ और है। ठीक, फेज 2 वाला सेंटर ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फेज 2 का सेंटर है। सो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए क्या चार्जेस लगेंगे। तो जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए ये जो चार्ज है वो है 850 रुपये, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए जो चार्ज है वो है 150 रुपये। और इस फॉर्म को मैं फिर एक बार आपको याद दिला देता हूँ, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना है और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है 15 फरवरी है। अगर स्टूडेंट आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। इस फॉर्म की सैलरी और इस पोस्ट की सैलरी और जो बेनिफिट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। सो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलती रहेगी। सो स्टूडेंट गुड लक।